कातिल पुलिस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के एक व्यापारी की मौत हो गई। वो दो दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आया था। दोस्तों का आरोप है कि जांच के नाम पर होटल के कमरे में पहुंची पुलिस ने उसको जमकर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि व्यापारी बिस्तर उठते ही लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे उसे चोट आई और उसकी मौत हुई। घटना रामगढ़ ताल इलाके के तारामंडल रोड स्थित होटल कृष्णा पैलेस में सोमवार देर रात की है। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा के रहने वाले व्यापारी मनीष गुप्ता अपने दोस्त प्रदीप कुमार और हरवीर सिंह के साथ गोरखपुर घूमने आए। सिकरीगंज के महादेवा बाजार के रहने वाले चंदन सैनी से तीनों की पुरानी दोस्ती थी। चंदन ने ही होटल कृष्णा पैलेस में अपने नाम पर कमरा बुक कराया था। सोमवार की रात पुलिस चेकिंग करने के लिए होटल पहुंची थी। इसी दौरान मनीष रहस्यमय तरीके से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानन में पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में मनीष की मौत हो गई। गोरखपुर से पहले सफाई, फिर ड्रामा और फिर कार्रवाई। पुलिस की बर्बरता से युवक की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस इस बात को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कानपुर से गोरखपुर घूमने गए तीन दोस्त जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे, वहां पर पुलिस चेकिंग के लिए गई और दोस्तों का आरोप है कि पुलिस ने इतनी पिटाई की मनीष की कि उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो बिस्तर से उठा लड़खड़ा कर गिरा, उसे चोटें आई और जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से युवक की हुई मौत। होटल में आधी रात को चेकिंग करने गई थी। आप इस वक्त हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं जो कानपुर से अभी यहाँ आई हैं और उस होटल में हम मौजूद हैं। इस वक्त के न्यूज़ की टीम वहाँ मौजूद है और हम इनके साथ हैं। आपका कहना है कुछ दिखाएंगे कमरे में? हम चलते हैं, आपको कमरे में ले चलते हैं। आप मैडम साथ हैं हमारे। आप मुझे ये बताइएगा, अगर इस सिचुएशन में कोई यहाँ गिरता है, मरता है, कुछ होता है तो इतनी सफाइयाँ क्या होती हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये, आपने सर अगर मेरे हस्बैंड का खून किया होता तो ये होटल अभी तक सीज होता, आपको पता है? क्योंकि हम जनरल हैं, आम नागरिक हैं। खून कर दिया भाई, सीज कर दो, पुलिस आ गई है। अभी खून किया है पुलिस वाले ने, तो यहाँ सफाई देखिए कितनी है, अंदर देखिए सफाई कितनी है। जो फोटो वायरल हुई थी, जो मेरी फर्स्ट फोटो मेरे पास आई थी, उसमें स्लीपर के पास एक पर्स था। मैं अभी आपको उस जगह वो स्पॉट दिखाऊंगी जहाँ उनका पर्स और आईडी कार्ड था। अब उस जगह से पर्स और आईडी कार्ड गायब है। बचा क्या है? सिर्फ स्लीपर। खून वहां से यहाँ तक बहा था। आप थे, आइए इधर आइए भैया। एक ये थे, दूसरे भैया कहाँ है? अरविंद भैया, ये थे। ये दोनों मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। ये दोनों यहाँ थे। पुलिस वालों ने इनको भी मारा। उनकी गलती क्या हुई? उन्होंने मदद मांगी। हमारी हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने इनसे बात करी मुझे नहीं पता। मेरा जो दर्द है वो मैं बता रही हूँ। ये होटल में इतनी सफाई कैसे हो गई? जहाँ खून बहता है, जहाँ हत्या हुई होती है, वहाँ सफाइयाँ नहीं होती हैं। ये तो वही होती है जहाँ कुछ दाल में काला होता है। हुआ था प्रदीप की रात की घटना। सर तकरीबन 10:30 बजे हम लोग कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, 7-8 लोग थे हम। तो हम लोग डिनर करने बाहर गए थे और वहाँ से 11:30 पौने 12 बजे के आसपास हम लोग वापस होटल में आ गए थे। जो फ्रेंड्स थे वो यहाँ के लोकल ही हैं, तो उन लोगों ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया था। हम लोग रूम में जाके सो गए थे। तकरीबन 12-12:15 बजे के आसपास डोरबेल बजी, तो 5 से 7 पुलिस वाले थे। हालांकि मैं सोया हुआ था, गेट हरवीर जी ने खोला था जो मेरे साथ आए थे। तो मतलब आए तो इसी तरीके से थे कि भी आईडी वगैरह हमें चेक करनी है, भी आप लोग कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, है ना। तो उन्होंने आईडी मांगी, तो भाई ने आईडी भी दी, मेरी आईडी और खुद की आईडी उन्होंने उनको पुलिस वालों को दिखाई। उसके बाद गुप्ता जी सोए हुए थे, गुप्ता जी को उठाया कि भाई आप अपनी आईडी दीजिए। गुप्ता जी उठे, फिर बोले कि आप अपना बैग वगैरह ओपन कीजिए, हमें चेक करना है कि आपके बैग में क्या है। तो गुप्ता जी बोले कि यार दरोगा जी, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो, आईडी आपने देख ही ली है, हमारे बैग में ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, हम कोई टेररिस्ट तो है नहीं कि आप इतने सख्त हो गया हमसे बात कर रहे हो। तो उसी बात के ऊपर बस सर थोड़ी सी तू मैं बढ़ गई थी। तो पुलिस वालों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था। भाई को तकरीबन 3-4 थप्पड़ मारे। फिर इसको लेके एक पुलिस वाला बाहर निकला। जैसे ही इसको लेके बाहर निकले तो उन्होंने गुप्ता जी को पीछे से मारा। मारते के साथ गुप्ता जी सामने की तरफ मुंह के बल नीचे गिर गए थे, तो उनका ये पूरा डैमेज हो गया, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। तो ब्लीडिंग देख के पुलिस वाले थोड़े से घबरा गए थे। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध
अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, व्यापारी मनीष गुप्ता का शव कानपुर पहुंचा है और ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं और उनकी बीवी यहाँ पर मौजूद है। सुरेंद्र मैथानी विधायक यहाँ पर मौजूद है। कानपुर से आपको बता दें कि गोरखपुर घूमने गए थे 3 लोग, जिसमें पुलिस की बर्बरता से पिटाई करने की वजह से व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से भी जुड़े हुए हैं। रामशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीजनल हेड है जो कि मधुर। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहेंगे मनीष का शव जो है वो उनके घर पहुंच चुका है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो कानपुर का जो मृतक मनीष है उसका शव गोरखपुर से कानपुर आ चुका है, उनके घर पे आ चुका है और जो परिजन है उनका रो रो का बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे परिजनों का बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्रीय जनता है उनका भी बहुत आक्रोश है कि इतनी बर्बरता से उस व्यक्ति को मारा गया है। मधुर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। हेलो जी जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, परिवार का और जो परिजन है उनका साफ रो रो का बुरा हाल है। उनका साफ कहना है कि मेरे जो लड़का है, जो मेरा पति है, उसको इतनी बुरी तरीके मारा गया है। तो उसके बाद भी पुलिस वहां की ये कह रही गोरखपुर की कि उसको गिरने से मौत हुई है। जो चोट के निशान उससे साफ पता चल रहा है कि पुलिस की बर्बरता क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, कानपुर की बात करें, यदि हम कानपुर के परिवार की बात करें तो परिवार में जो सत्ता विधायक है यहाँ गोविंद नगर के सुरेंद्र मैथानी वो आए हुए हैं, जो सपा के हैं नेता लोग वो हर दल के यहाँ नेता हुए मांग रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले परिवार की एक ये मांग है, जितने भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो मुकदमे में अच्छे से कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है, कल जो कानपुर में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। जब तक उनसे बात नहीं हो जाएगी योगी आदित्यनाथ से, उनके किसी अधिकारी, तब तक यहाँ से बॉडी उठने नहीं देंगे। जी रामशंकर यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशंकर जी, क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्योंकि पुलिस तो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बर्बरता की वजह से, उनकी पिटाई करने की वजह से व्यापारी की मौत हुई है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर पुलिस सुबह से ही सवालों के घेरे में रही और जिस तरह से के न्यूज ने प्रमुखता से सुबह से खबर दिखाई, उसके बाद कहीं गोरखपुर पुलिस की नींद खुली और उसके बाद पुलिस ने तकरीबन 6 लोगों को एसओ समेत और चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया तकरीबन 2 से ढाई बजे तक। उसके बाद जब लगातार के न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाती रही और चूंकि महिला लाश लेने को इनकार कर दी और उसने साफ कहा कि जब तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं और मैं लाश को यहाँ से ले भी नहीं जाऊंगी। डेड बॉडी लेने से उसने साफ मना कर दिया था। हालांकि पुलिस काफी मशक्कत की कि किसी तरह से ये यहाँ से डेड बॉडी को लेके चले जाएं, लेकिन महिला अड़ी रही। लास्ट में पुलिस ने थक हार कर किसी तरह से 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और 3 लोगों के खिलाफ जो है अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। जी रामशंकर जी, अभी तक पुलिस वालों पर कुछ कार्रवाई हुई है क्या? जैसे कि अपडेट्स मिल पा रहे हैं कि एसओ को शायद निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब के न्यूज ने कल इसे प्रमुखता से खबर दिखाई थी उसके बाद ही एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि मुकदमा लिखने पे बात अड़ी थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जिस होटल में मनीष रुके हुए थे उस होटल को छावनी में तब्दील कर दी गई थी। वहां मीडिया या किसी भी पर्सन को जाने से मना किया गया था और वहां जो भी जाता था उसे अंदर जाने नहीं। हालांकि के न्यूज की टीम अंदर गई थी और पूरी प्रमुखता से सारी खबरों को के न्यूज की टीम ने प्रसारित किया। उसके बाद शायद प्रशासन की नींद
टूटी और उसके बाद जो है प्रशासन ने उनको 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। हालांकि महिला के काफी जिद के बाद गोरखपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन टाड़ा ने मामले को संज्ञान में लेकर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया और 3 के खिलाफ अभी भी अज्ञात दर्ज किया। देखिए जिस तरह से पुलिस का लगातार बयान बदलता रहा सुबह से शाम तक, ये निश्चित तौर पर पुलिस को एक कटघरे के घेरे में खड़ा करती है, क्योंकि जिस तरह से पहले पुलिस सफाई देती है कि पैर फिसलने से युवक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि वहीं उसकी चश्मदीद उसके दोस्तों का कहना होता है कि पहले पुलिस आती है, ID कार्ड मांगती है और फिर पुलिस बुरी तरह से मारना शुरू करती है। और निश्चित तौर से के न्यूज के पास जो सबूत है, जो अभी भी के न्यूज के पास सबूत है, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने युवक के साथ बर्बरता की है, जिससे युवक की जान गई है। और ये निश्चित तौर से पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल रामशंकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस, सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस को यह हक किसने दिया है कि आप इतनी बर्बरता से किसी की पिटाई करें कि उसकी मौत हो जाए। और मधुर मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मधुर मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि आ रहे हैं और उनसे मिलने की दरखास्त जो है वो लगातार पर्जन कर रहे हैं, क्या किसी तरीके की कोई समझाइश दी गई है, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया है? जी, जो क्षेत्रीय विधायक हैं अपने गोविंद विधानसभा के सुरेश मैथानी को इनके घर पे आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन जब उनकी मतलब की जो पत्नी उन्होंने अपनी मांग रखी है कि मुझे कल योगी आदित्यनाथ से मिलना है, इस मामले की जानकारी उनको देनी है, तो उसके बाद जो सुरेश मैथानी थे उन्होंने उनके हेडक्वार्टर बात की योगी आदित्यनाथ के, और वहाँ पे किसी अधिकारी से बात करके इनको वहाँ नंबर प्रोवाइड करवाया और वहाँ से कॉल आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनकी कल मुलाकात हो कि नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो मृतक के घर वाले उनको साफ कहना है कि हम बॉडी तभी उठने देंगे जब तक हमारी योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट फोन में बात नहीं हो जाएगी। जी मधुर मोहन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसी तरीके के कोई मुआवजे की घोषणा की गई है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। जैसे कल की बात है, कल गोरखपुर में बोला गया था 10 लाख तक इनको मुआवजा दे, लेकिन जो पत्नी के साथ कहना मुझे मुआवजा कोई बात नहीं, लेकिन जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको नौकरी से हटाना चाहिए। प्लस हमें योगी आदित्यनाथ से मिलकर हम उनसे बात रखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक उन्होंने मीडिया सामने कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे मुआवजे की बात सामने आए। जी रामशंकर जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, हमने पुलिस की एक बाइट सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम होटल मालिक के साथ उस कमरे में गए थे। क्या आपकी उस होटल मालिक से कोई बातचीत हुई है? जी बिल्कुल। जब के न्यूज की टीम कल होटल में अंदर गई थी तो होटल मालिक वहां मौजूद थे, वो हमारे कैमरे में कैद भी हैं, और वो महिला मनीष की पत्नी भी उस होटल मालिक से बात कर रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास वो विजुअल्स पड़े हैं, के न्यूज के पास शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सबूत पड़े हैं। और बता दें, होटल मालिक सफाई देते देते उनकी आवाज नहीं निकल रही। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर पुलिस सही है तो जो होटल का CCTV फुटेज है, जो होटल का हार्ड डिस्क है, आखिर पुलिस अपने साथ क्यों ले गई? अगर पुलिस सही है तो उस हार्ड डिस्क को, CCTV फुटेज को क्यों नहीं लोगों के बीच में रख रही है? अगर पुलिस सही है, पुलिस घसीटते हुए मारते हुए नहीं ले गई, अगर पुलिस ने बर्बरता नहीं की तो पुलिस अपनी सफाई में वो CCTV फुटेज पुलिस को जो है जारी कर देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज की पुलिस इतनी हाईटेक हो चुकी है, अगर आपका मास्क चेक करती है तो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके करती है। हम आपको बता दें, जब हम वहां खबर करने गए थे तो वहां पे मौजूद पुलिसकर्मी हमारा वीडियो बना रहे थे। वो हमारा वीडियो जब बना सकते हैं तो जब वहां युवक के साथ बर्बरता कर रहे थे या फिर पूछताछ कर रहे थे तो युवक की वीडियो बनाए क्यों नहीं पुलिस ने बनाई? और जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया, चूंकि के न्यूज जब लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाके पुलिस प्रशासन की नींद खुली। और उसके पहले पुलिस सफाई, सुबह आपको बता दें रामशंकर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, पुलिस के बाइट में ये भी कहा गया कि हमको सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध आए हुए हैं। वो संदिग्ध कौन है? क्या इसकी कुछ डिटेल्स मिल पाई है कि किन संदिग्धों का पता लगाने गए थे और व्यापारी की मौत हो गई? देखिए, ये सरासर गलत बात है। जिस तरह से पुलिस का बयान लगातार बदलता रहा, अगर पुलिस को संदिग्ध की सूचना मिली थी तो आपको बता दें, रिसेप्शन में सबकी ID और आधार कार्ड जमा होते हैं, उसके बाद रूम में चेक इन होते हैं। पहले आप ये बताइए, ऐसा कौन सा नियम है कि किसी के रूम में या 12 बजे रात को आप जो है, बिल्कुल आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे कैसे पुलिस पहुंच गई? और ये निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान। और अभी भी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पुलिस इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बचाने में लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक धब्बा है। ऐसे पुलिसकर्मी जो किसी की भी जान ले लें, ऐसे पुलिसकर्मियों को ये हक किसने दिया है कि वो किसी की जान ले लें? अगर वो संदिग्ध थे तो उनको आप कस्टडी में लेते, आप उनको लॉकअप में रखते, आप उनसे पूछताछ करते। पूरा प्रोसेस जो होता है आपका, वो
पूरा प्रोसेस करना चाहिए था और पुलिस कर्मियों को ये इजाजत किसी ने नहीं दी है कि आप किसी की इतनी पिटाई कर दें कि उसकी मौत हो जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और देखना होगा कि इस केस में क्या कुछ नए मोड़ देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि व्यापारी मनीष गुप्ता का शव कानपुर पहुंच चुका है और परिजनों ने कहा है कि जब तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर लेंगे तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि कल से जब से ये घटना सामने आई है तब से पुलिस सवालों के घेरे में नजर आ रही है। और और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर आपको बता दें कि नए कैबिनेट की आज बैठक है। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें पंजाब से। नई कैबिनेट जिसका गठन किया गया है, शपथ ली, उसके बाद आज ये पहली बैठक है। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हो रही है। कांग्रेस में एक तरफ जहां घमासान मचा हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ आज और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब से जहां पर नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसकी आज पहली मीटिंग है और चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में। और दूसरी तस्वीर आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख पा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं जहां पर वो पार्टी मुख्यालय में है और यहाँ पर आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर पंजाब से जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक है नए मंत्रिमंडल के साथ। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।